हेलो दोस्तों, मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन टिक में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपने हमारी पिछली सारी वीडियो देखी होंगी और आपको पसंद आई भी होंगी। ठीक है, अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज हम आपके लिए पढ़ाने आए हैं नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक, जिसमें हम गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न करेंगे। उसमें पहला सवाल है आपका, क्या है? किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, जिसके सभी अंक 5 हों। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो हमें क्या बताना है कि किसी संख्या में 15 से, किसी संख्या में अगर हम 15 से गुणा करें तो उसके सभी अंक 5 हों, उस संख्या के सभी अंक 5 हों। तो भाई हमें छोटी से छोटी संख्या बताएं कि सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आइए। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि मतलब सभी अंक 5 होंगे, से ये हो सकती है। ठीक है, लिखो पहले, माना संख्या, और संख्या कौन सी हो सकती है? संख्या वही होगी जिसके मतलब सभी अंक 5 होंगे, मतलब 5 मतलब 5 मतलब 5 मतलब 5 मतलब 5, ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है ना, सभी अंक 5-5 होंगे, मतलब चलती चली जाएगी। ठीक है, मतलब संख्या ये होगी, ऐसे उसके सारे अंक 5-5 होंगे। ठीक है, ऐसे उसके सभी अंक होंगे वो 5-5 होंगे। ठीक है, समझाया ना? ऐसे ही आगे तक चलते जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या होगी उस हिसाब से। अब हमें क्या है, तो छोटी संख्या बतानी है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, और इससे गुणा करने पर, इससे 15 से गुणा करने पर, 15 से गुणा करने पर वह संख्या ऐसी प्राप्त हो जिसके सभी अंक 5 हों। तो हम क्या करेंगे, 15 से इसमें हम भाग करेंगे। ठीक है, तो हमें तो संख्या मिल जाएगी। तो 15 से भाग करो, टोटल। ठीक है, ये संख्या ये आगे तक जा रही है। ठीक है, तो हम भाग देते हैं इसके लिए। 15 तियां 45, कितना बचा? 10 बचा। 15 तियां 45, कितना बचा? 10 बचा। ठीक है, 15 तियां 45, 10 बचा। अब क्या हुआ, हमें 5 और उतार लिया, तो उतार लिया 15 सत्ते 105। ठीक है, ये कट गई। तो हमारी संख्या कौन सी होगी? वह छोटी छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी? 37 होगी। वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, संख्या कौन सी होगी? 37 होगी। 37 में अगर हम 15 से गुणा करते हैं तो सारे अंक हमें कितने मिलेंगे? तो सारे अंक 5-5 मिलेंगे। गुणा करके देख लो। ठीक है, तो गुणा करते हैं, आइए। 15 सत्तो 105, 15 तियां 45, 45 और 10 55। तो इसमें हमें सारे अंक कितने मिले? 5-5 मिले। तो इसीलिए वही संख्या होगी, कौन सी होगी संख्या? संख्या होगी 37। ये 37 संख्या होगी जो हमें 15 से गुणा करने पर मिलेगी। जो हमने गुणा किया 37 में, कितना आया? 55 आया, यानी कि वो संख्या कौन सी होगी? 5 होंगी। संख्या कितनी होगी? 37 संख्या होगी। ठीक है, आपका दूसरा सवाल हम कराते हैं। हाँ दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 1557। 1557 के निकट और इससे छोटी संख्या याद करनी है। 1557 के निकट और इससे छोटी संख्या याद करनी है जो 18 से
पूर्णतया विभाजित हो, जो 18 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, आइएगा उससे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या ऐसे सवाल पता है, ऐसे सवाल एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, और आपके एसआई में आते हैं, यूपी कांस्टेबल में आते हैं। मतलब ऐसे सवाल हर जगह आते हैं कि संख्या के निकट वाली संख्या या इससे छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या बताइए जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो, कौन सी संख्या होगी, या मतलब बहुत सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको इस सवाल कैसे बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो ये 1557 है, 1597 1597 से के निकट या इससे छोटी संख्या में बतानी जो 18 से डिवाइड हो। ठीक है, तो 18 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 18 अट्ठे 144, कितना बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 1 बचा। ठीक है, यहाँ आ गया 57, फिर करो 18 अट्ठे 144, तो ये आ गया आपका, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, कुल मिला के 13, इसमें 13 अधिक है, इसमें कहें इसके निकट हो या इससे छोटी संख्या हो जो 18 से पूर्णतया कट जाए। तो इससे छोटी क्या होगी, इससे छोटी तो हो जाएगी, 13 घटा देंगे तो मतलब कि 1557 है ना, 97 माइनस 13 कर दो, वही संख्या होगी जो 18 से पूर्णतः कट जाएगी और इससे छोटी भी है, इससे निकटतम भी है। ठीक है, तो घटाओ कितना आएगा, 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा, 9 में से गया 8 बचेगा, ये 15, यानी कि 1584 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 1584 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो फिर से एक बार दोबारा देख लो इस सवाल के लिए, 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 18 से पूर्णतया विभाजित हो। तो यानी कि 18 से पूर्णतः विभाजित कौन सी होंगी, कौन सी संख्या होगी, ये देखो इससे हम भाग देते हैं, फिर जो बचे इतना बचा, अब इसे हम हटा देते हैं, 18 से कट दी जाएगी और इससे छोटी भी होगी। ठीक है, इससे इसके पास भी है, इसीलिए आपका ये आंसर हो गया। आपका दूसरा सवाल स्टार्ट। हाँ दोस्तों, तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी डिवाइड हो। ठीक है, अब आपको पता है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 अंकों कौन सी होती है, 3 अंकों कौन सी होती है, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो हम बताते हैं। ठीक है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होगी। ठीक है, ये कितने अंकों की होगी, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होगी, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी। ठीक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी जाए तो ये है, छोटी छोटी संख्या ये है। ठीक है, अब हमसे पूछे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी होगी, तो 4 अंकों की छोटी बड़ी से बड़ी ये हो जाएगी। ठीक है, और 4 अंकों की छोटी छोटी पूछेगा तो ये हो जाएगी। समझ आया ना, 4 अंकों की छोटी छोटी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, बड़ी से बड़ी ये हो जाएगी। 5 अंकों की पूछे तो छोटी छोटी ये हो जाएगी, 5 अंकों की ये हो जाएगी, और बड़ी छोटी छोटी बड़ी से बड़ी ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, 5 अंकों की बात हो रही है, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी ये है, 4 अंकों की छोटी छोटी ये है, बड़ी से बड़ी है। तो हमसे किसके बारे में बात की, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, यानी कि ये वाली संख्या कौन सी होगी जो 147 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आइएगा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है, छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है, ये है। तो आ जाइए कितनी है, ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो हमें 147 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि 147। अब देखो कितना है, 147 से पूरी विभाजित हो जाए, हमें इसमें भाग देना है इसका। ठीक है, और संख्या वो निकालनी है, वो लेकिन हो वो 4 अंकों की बस, और कुछ ही ना हो। हम क्या करेंगे, इसमें से भाग देंगे, तो भाग देंगे कितना लग जाएगा, तो भाग देंगे तो कितना लगेगा, तो देख ले गुणा करके देख लेते हैं हम लोग। सही है, 147 में कितने से गुणा की जाए,
कि मतलब 1000 के आसपास आ जाए, ये 1000 के आसपास आया। हम करते हैं पहले 5 से गुणा करते हैं, ठीक है। 5 सत्तो 35, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 5 एकम 5, 5 2 7, यानी कि बहुत छोटी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 6 से कर लेते हैं फिर, मतलब 6 तो होगी यहाँ तक। 6 सत्तो 42, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 6 एकम 6, 6 और 2 8, ठीक है। अगर हम 7 लगाते हैं तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बतानी है जो इससे पूरी विभाजित हो जाए, तो हम लोग आज 7 लगा लेते हैं, ठीक है। 7 से करो, ये आया आपका 882 आया, ठीक है। इसका ये भी छोटा रहेगा, 7 से करते हैं तो 7 7 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 7 एकम 7, 7 और 3 10, यानी कि 7 बार में इससे अगर 7 से गुणा कर दो तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होगी जो 147 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये इससे अगर हम कम करेंगे तो 3 अंकों की रह जाएगी, अगर एक भी से कम कर देंगे तो यह 3 अंकों की रह जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमें इसमें 29 जोड़ देंगे, जिससे कि इससे ये पूर्णतः 7 बार में कट जाएगी। तो आपका आंसर कितना होगा, 1029 होगा, जो 47 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो आपको एक बार हम दोबारा बताते हैं, 4 अंकों की बड़ी छोटी छोटी संख्या कौन सी है, कौन संख्या है, ज्ञात कीजिए जो 147 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 47 से पूर्णतः विभाजित हो। हमने क्या किया, 147 4 अंकों की संख्या आपको पता है, ये 4 अंकों की है, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। अब हम इससे से भाग देंगे तो हमने 7 बार लगाया, 6 बार लगाया तो इतना आया, कम आया, ठीक है। हमने 7 बार लगाया, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आया, यानी कि ये संख्या है 4 अंकों की है, 47 से पूरी कट रही है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन है, क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूर्णतया विभाजित हो, जो 105 से पूर्णतया विभाजित हो, ठीक है। वह संख्या हमें बतानी है 5 अंकों की जो 105 से पूर्णतया विभाजित हो, पूरी विभाजित हो जाए। तो कौन सी 5 अंकों की, 5 हमने अभी आपको 4 अंकों की संख्या बताई थी, 5 की बताई थी, अभी हमने छोटी छोटी संख्या को लेकर बताया था। अब हम बताएंगे आपको बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी, ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी 5 अंकों की, ठीक है। अब हमें 105 से 5 से विभाजित करनी है हमें, तो 105 कर लेते हैं। 105 से हम क्या करेंगे, इसे भाग देंगे, तो नेमा तो लगेगा नहीं, 5 में 45 लग जाएगा, तो यही नेमा लगा दो, ठीक है। 5 नेम 45 और 9 एकम 9, यानी कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ से 4, ये बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5, 9 आ जाएंगे ऊपर से, ठीक है। जब ये 9 आ जाएंगे और फिर 5 से हम भाग देंगे तो 5 25, 5 एकम 5, कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर से हमने 9 उतार ले लिए ऊपर से, देखो, ठीक है। ये वाले यहाँ गए, ये वाले यहाँ गए, अब देखो भाग दो इसे, कितना लगेगा, 200, दूनी लगा दो, 210 हो जाएंगे। ये कितना बचेगा, ये 9 आएगा, ये 3 आएगा, यानी कि कितना शेष बचा, 39 शेष बचा, 39 शेष बचा। कहने का मतलब ये है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है ना, हमारा कितना शेष आया, 39 शेष आया। तो कहने का मतलब ये है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से 39 को घटा दिया जाए तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 39 को इसमें से घटा दो, हमें वो संख्या मिल जाएगी। वो संख्या क्या होगी, फिर वो संख्या होगी, घटाओ, 9 में से 9 गया, कुछ ना बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और 999 ऐसे लिख लो ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से हम वो संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 105 से पूरी कट जाए। तो देखो इसमें 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5,
5 अंक हैं, यही 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 105 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल। हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 845 है और बड़ी संख्या से छोटी संख्या को डिवाइड करेंगे तो भागफल 5 प्राप्त होता है। वो संख्याएं हमें बतानी है। समझ में आया? क्या करना है हमें? हमारे लिए दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 845 और बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देंगे तो उनका भागफल 5 प्राप्त हो रहा है। तो हमसे कहा गया है दोनों संख्याओं को हमें बताना है। ठीक है, तो हमने माना हमने मान लिया कि संख्याएं क्या हैं? जो संख्याएं हैं वो क्या है? ए और बी हैं। हमने माना संख्याएं ए और बी हैं। ठीक है, ये संख्याएं हैं, यानी कि इन दोनों का गुणनफल ए इंटू बी बराबर कितना होगा? दोनों का गुणनफल हमें दिया है ए इंटू बी। गुणनफल हमें दिया है ए इंटू बी बराबर दिया है 845। यही तो दिया है। और हमें क्या दिया है? हमें दिया है बड़ी संख्या, मतलब ए बड़ी है बी छोटी है। यानी कि अगर हम ए अपॉन बी करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देंगे, यानी कि भागफल इनका क्या होगा? इनका भागफल क्या होगा? इनका भागफल होगा, बड़ी संख्या छोटी को दिखा देते हैं, बी अपॉन ए बराबर हमें दिया है 5। समझ गया ना? बी अपॉन ए बराबर हमें दिया है 5। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा? 5a। समझ गए ना? b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 5a। अब इधर आइएगा, b बराबर 5 हो जाएगा, इसमें माइनस 2 b का उठा के, तो इनकी a इंटू बी का मान है 5a बराबर 845। यही तो हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे? a की गुणा कर देंगे इसमें। ये a है, ठीक है, ये a है, तो इनकी a से गुणा कर देंगे, a स्क्वायर 5a² हो जाएगा बराबर 845 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5a² बराबर 845। 5 से इधर भाग कर दो तो a² बराबर कितना आएगा? भाग करो, 5 से कम 5, 3 बचा, कितना होगा? 34, 5 छक्का 30, 5 ने 45। यही तो हुआ। तो ये किसका हो गया? ये 13 का हो गया। ये 13 का हो गया। ठीक है, यहाँ से a बराबर कितना आ गया? यहाँ से a बराबर 13 आ गया। ठीक है, अब a बराबर 13 है तो b का मान निकाल ही लोगे। ठीक है, जब a बराबर 13 है तो b बराबर कितना होगा? या इसका मान यहाँ रख के निकाल लो या फिर यहाँ रख लो। a बराबर 13 यानी कि यहाँ पे कितना होगा? a बराबर है तो b बराबर कितना होगा? 65 होगा। तो b बराबर 65 हो जाएगा। या यहाँ से मान निकाल लो इसका, या यहाँ से मान निकाल, तुम्हारी मर्जी, जहाँ से निकाल लो। अगर हम नीचे इसके 1 मान लें तो 1 बराबर अगर 13 है तो 5 बराबर 65 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 65 हो जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दोनों संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? दोनों संख्याएं जो होंगी हमारे पास, दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी? एक तो आपकी 13 होगी, एक 65 होगी। ठीक है, ये संख्याएं आपकी होंगी, एक बड़ी एक छोटी। हमने क्या कहा? a संख्या हमारी बड़ी है तो a बराबर हो जाएगा 45 और b बराबर हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 65 और b बराबर हो जाएगा 45। आपके सारे सवाल हो चुके हैं। अब हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है।